हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 15 फरवरी और आज है हिंदी का एग्ज़ाम और फर्स्ट पाली का हो चुका है। तो हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है जिसका सेट है आई और विषय कोड है 101। आप लोग मिला लीजिएगा। और इसमें जितने भी आंसर हैं ना, सभी सभी करेक्ट आंसर दिया गया है और सभी बहुत समय के बाद जा कर के इसका आंसर मिला है रिसर्च करने के बाद। तो आप लोग इसको मिला लीजिए अच्छा से, आपने कितना सही किया नहीं किया। चलिए मिलाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको मिलाने में। चलिए आंसर मिलाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग, संग्रह शब्द में उपसर्ग है सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपने कितना सही किया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 100 में 100 मिलवाते हैं आपको और सभी के सभी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। देखिए, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। सप्ताह शब्द का विशेषण होगा साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये अगला प्रश्न है, दार्शनिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा। दार्शनिक शब्द का प्रत्यय अन्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसमें पहले से टिक मार दिए हैं, आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिए अच्छा से, ठीक है। देखिए, शरणागत शब्द कौन सा समास है। शरणागत शब्द कौन सा समास है, तो यह है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये अगला प्रश्न है, मग्न साधक या कौन सा प्रबंधक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विशेषण प्रबंधक, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका एक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने बच्चे को सुलाया। माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। यह है कर्म कारक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें पहले से टिक मार दिए हैं सभी क्वेश्चन में, आप लोग ऐसे भी मिला सकते हैं, ठीक है। अगर 9th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कौन मिश्रित वाक्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैं खा चुका हूँ तब वो आया। मैं खा चुका हूँ तब वो आया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 नंबर का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, धड़क शब्द कौन समास है। धड़क शब्द कौन सा समास है, तो यह हो जाएगा अव्यय भाव समास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, कवि रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी। कवि रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोस्वामी विट्ठल नाथ। इसको गोस्वामी विट्ठल दास भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि किनकी रचनाओं में मग्न होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिश्चंद्र कोठित हिंदू वारिये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रस खान की, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कवि धनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। इसका जन्म हुआ था 1690। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए। घनानंद जो मारे गए थे वो थे नादिर शाह के सैनिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग अगर नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी सेट का आंसर कीप कराया जाएगा, सभी सब्जेक्ट का। कल आपका मैथ का कराया जाएगा, परसों संस्कृत कराया जाएगा। तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी मिला सके। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको और जल्दी से जल्दी बता देते हैं आंसर। देखिए, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 है कि मनोज भारती देखिए कऊ सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कवि से लिया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन ने किस मासिक पत्रिका का संपादक किया था। इसने किया था आनंद कादरबनी की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्राम्या किसकी रचना है। ग्राम्या किसकी रचना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंद पंत की, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, सुमिंद्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था? सुमिंद्रानंद पंत के पिता का नाम था गंगा पंत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका जो होगा आपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर है 22 है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेषण, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परिमाणबोध विशेषण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन अशुद्ध वाक्य है? इसका अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे प्रदेश की जनता शांत है, हमारे प्रदेश की जनता शांत है। ठीक है, इसमें पहले स्टिक मार दिया गया है, सभी के सभी राइट आंसर है इसमें। ठीक है, निम्न में तत्सम शब्द कौन है? तत्सम शब्द मोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 28 है, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? बनावट के विचार से शब्द के 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, ऐसे शब्द जो 2 शब्द के मेल से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यौगिक शब्द, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, कि उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ विशेष प्रकट करते हैं वो? ठीक है, उसे कहते हैं उपसर्ग, जो बाद में लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, जो पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इच्छा का होता है कामना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, गृहस्थ शब्द का विलोम होता है? गृहस्थ शब्द का विलोम होता है सन्यासी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ, 50 में से आपने कितना सही किया। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जो नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं? असंभव, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, चेहरे पर हवाई उड़ना। चेहरे पर हवाई उड़ना का मुहावरे का अर्थ होता है कि घबराना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा महेंद्र, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमक शब्द का विशेषण होगा नमकीन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर क्वेश्चन है, कि कालाक्षर भैंस बराबर लोकोत्तरिक का सही अर्थ क्या होता है? उसका हो जाएगा निरक्षर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा यानी वो संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 क्या कह रहा है? ये गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, गवैया शब्द के प्रयत्न क्या है? गवैया यानी जो लास्ट में लगे उसे प्रयत्न करते हैं, यानी गवैया अवैया वैया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो वो गए थे बड़ोदरा नरेश के। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, द अनटचेबल्स किसकी रचना है? द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो इसका जो लेखक वो है हमारे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, 20 के दांत। ठीक है, 20 के दांत शीर्षक पाठ के किस कहानी संग्रह से लिया गया है? 20 दांत जो
शीर्षक का पाठ जो है वो है 20 के दांत तथा अन्य कहानी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। ये क्वेश्चन नंबर 44 है कि सख्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था। सख्त कथाकार अमरकांत का जन्म हुआ था 1920 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 45 है। यह किसने कहा था कि 11 रुपये साड़ी के खुट से निकलकर या चौपाई का रखें, पर वे मिल नहीं रहे। ये कहते लेखक की पत्नी ने कि हमारे 11 रुपये साड़ी में रखे थे, वो मिल नहीं रहे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है। लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वो हुआ था भारत की भाषा समस्या पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है। यथेष्ट शब्द का अर्थ होता है पर्याप्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये इसमें जितने भी क्वेश्चन के आंसर है सभी करेक्ट आंसर हैं। आप लोग निश्चित होकर मिलाइए और कितना आपका सही हुआ 50 में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी। वो थी वंदना राज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू राज महाराज कानपुर में कितने साल रहते। वो रहते 3.5 साल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। अशोक वाजपेयी की जो रचना है वो नौकर की कमीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है। मदुरै पंडित की जो दूसरी राजधानी वो है तुलनात्मक व्याकरण में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि पाप्ती बेहोश सी क्यों पड़ी थी। पाप्ती जो थी वो बेहोश से क्यों पड़ी थी, उनको बुखार तेज आया था। ठीक है, इसलिए वो बेहोश पड़ी थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, यह किसने कहा था। ये कहा था नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये स्टूडेंट ने गलत मार दिया था बिरजू ने। इसका राइट आंसर नारायण हो जाएगा। इस सभी के सभी आंसर सही करके सर्च करके किताब से ढूंढ करके मिलाया गया है, तो आप लोग निश्चित रहें, आप लोग मिला लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नानकाना साहब अब कहाँ है। नानकाना साहब अभी है पाकिस्तान के पंजाब में। पाकिस्तान में भी पंजाब पड़ता है तो वहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बहुत सारे लड़के नेपाल मार रहे थे, नेपाल नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जी अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55 है कि सोहिला किसकी रचना है। सोहिला रचना है गुरु नानक की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सिखे के 5वें गुरु कौन थे। सिखों के जो 5वें गुरु थे वो थे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत से गुरु नानक लोग मारे थे, गुरु नानक नहीं होगा, गुरु नानक ये तो खुद उसके अथी थे, 10वें गुरु थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है कि दंड कमंडल शिखा सूती धोती तीर्थ गवनी अति भमुन करे, यह पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है। ये जो ली गई है राम नाम बिन बिरथे जगी जमाना जन्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम की कीर्तन पर बल दिया गया है। वो दिया गया द्वितीय पद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग निश्चित होकर मिलाइए, आपको सही एकदम करेक्ट आंसर मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, देखिए पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है। पिछानी शब्द का अर्थ होता है पहचानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्न में से कौन कवि पाठक राजवंश में उत्पन्न हुए थे। वो हुए थे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है चिंता किसकी रचना। चिंता जो है सच्चिदानंद हीरानंद वास्तव अज्ञे जी का। इसका शॉर्टकट में रहता है अज्ञे जी लिखा रहेगा। ठीक है, अज्ञे भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूर से कौन ललकारता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 63 है उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में
यह पंक्ति किस कविता से है, ठीक है। यह है अक्षर ज्ञान से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 64 का आता है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किससे संबोधित है। मेरे बिना तुम प्रभु, वो प्रभु को संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत लोग भगवान मारे थे, भगत को मारे थे, वो नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है अंग्रेजी वाहन बहस बसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन स्वदेशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है 66 है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, यानी कि एक ध्वनि जब दो व्यंजन से मिल जाए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है संयुक्त ध्वनि कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है भ का उच्चारण स्थान है, भ ओष्ठी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है उच्चारण, दिख नहीं रहा, देखिए उच्चारण में वायु परिच्छेद की दृष्टि से व्यंजक में कितने भेद होते हैं। इनका भी राइट आंसर ये हो जाएगा 3 भेद होते हैं, ठीक है, 3 भेद। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है जगनांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिगत प्लस आनंद। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है। अशुद्ध शब्द होगा निर्वृत्ति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि रोन नदी कहाँ स्थित है। रोन नदी जो है हमारे दक्षिण फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 72 है कि विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। उनको जो पुरस्कार मिला था वो 1990 में मिला था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए आपका कोई भी सेट हो इससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन सब में एक ही रहता है, आगे पीछे रहेगा लेकिन सब में एक ही सेम क्वेश्चन रहता है सभी सेट में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से मिला लीजिए और आप लोग आपका कितना होगा सही 50 में से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी। झोले में थी 3 मछलियाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है कि अमीर खुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था। अमीर खुद्दीन के जो बड़े भाई थे वो थे शमीसुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको टेलीग्राम का लिंक उसमें ऐड कर देंगे और आप लोग डाउनलोड करके सीधा आप लोग मिला लीजिएगा अच्छा से, अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है 77 है कि बिस्मिल्लाह खां को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। जो बिस्मिल्लाह खां थे वो कौन सा बजाते थे यानी कि यंत्र, वो बजाते थे शहनाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78 है कि किस स्थान पर मरण भी मंगल हो माना जाता है। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे लोग मरते भी हैं तो वो शुद्ध माना जाता है यानी कि अच्छा माना जाता है, तो वो है काशी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि गांधी जी को किसने महात्मा कहा था। गांधी जी को जो महात्मा कहा था वो कौन थे, महात्मा की उपाधि किसने दी थी, वो दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी, आपको याद होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है कोई संस्कृत इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। ये कहते महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि निम्नलिखित चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, यानी क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह को ही कहते हैं क्वेश्चन मार्क। ये अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। देवनागरी लिपि को हिंदी में लिखते हैं, आप लोग को पता ही होगा, आज आपने क्वेश्चन भरते टाइम में अपने लिखा हुआ कि देवनागरी में आंसर दे रहे हैं लिपि में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए मित्रता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रवेश शब्द कौन लिंग है। प्रवेश शब्द हो जाए वो है पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा।
दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वह दाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन है। तत्सम शब्द होगा आम्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87 है कि भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। भाग्यवान का होता है भाग्यवती, भाग्यवनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, आप लोग को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 89 है कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को, इसी तरह आप लोग याद कीजिए कर्ता ने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 कहते हैं कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं कर्म। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। और लखनऊ में किस अस्पताल में हुआ था, वो हुआ था मेदांता के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। ये क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है। वो लिखे थे अंग्रेजी कवि टेनिसन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 93 है कि शिक्षक शब्द का क्या अर्थ होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है दही वाले मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है। तो इसका जो कन्नड़ कहानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये 95 क्वेश्चन है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि अबलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में कौन है। अबलूर के पास किस गांव की रहने वाली थी, वो थी मगम्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर है 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। वो रानी को लग रही थी कि बारिश इतनी तेज हो रही थी, उसको लग रहा था कि बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक के नाम क्या था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो या ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीनिवास के लिए। श्रीनिवास जी का ये क्या है कहानी है ढाते विश्वास। ये स्टूडेंट ने गलत मार दिया, ऑप्शन नंबर सी मार दिया। 7 कौड़ी ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका 3 गोरे निसंतान डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया था। इसका इलाज संभव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 100 है कि लेखक सुजेता रचित कहानी का नाम क्या है। इसका जो माँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा माँ के लेखक है सुजेता। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपका 100 में से 50 ही बनाए होंगे, लेकिन 50 में से आपने का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं कल, और कल कराएंगे मैथ का, फिर परसों संस्कृत का। तो सभी का आंसर मिलवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।